तो आइए आज आपको चलते हैं महाकाल की नगरी उज्जैन। अभी अभी हमें दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ महाकाल की नगरी उज्जैन जाने का, तो हमने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी वहाँ के दर्शन कराए जाएं। उज्जैन जैसा कि सभी जानते हैं कि एक महाकाल की नगरी है, शिव जी का वास है वहाँ पर, और जिसको वहाँ जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है, केवल जिनकी अर्जी वहाँ लगी हुई है, केवल वही लोग, वही भक्त वहाँ जा सकते हैं। तो ये देखिए, हम वहाँ रात के वक्त पहुँचे, जिससे वहाँ का हमने लाइटिंग का पूरा मज़ा लिया और अपने बस में खूब नाचते गाते बजाते हम वहाँ पहुँच गए। उज्जैन शिव जी की नगरी है। शिव जी के सच्चे भक्त ही केवल वहाँ जा सकते हैं। शिव जी की जिन पर कृपा है वही वहाँ जा सकते हैं। ये सोचकर कि शायद हम भी उनके भक्तों में हों, हमने भी अर्जी लगाई और पहुँच गए उज्जैन। यहाँ की भस्म आरती बहुत फेमस है और इस भस्म आरती में शामिल होने के लिए पहले से ही टिकट बुक कराई जाती है। वैसे तो दर्शन 24 घंटे होते हैं, लेकिन अगर आपको भस्म आरती में शामिल होना है तो उसके लिए आपको पहले से ही अर्जी लगानी पड़ती है। मेरा यहाँ पहली बार जाने को सौभाग्य मिला और मैं बाबा से ये अर्जी लगाऊंगी कि बाबा मुझे हर बार यहाँ बुलाएं, अपने दर्शन दें। रात की रोशनी में इस मंदिर का अद्भुत नज़ारा था। इतना सुंदर, मन को शांति प्रदान करने वाला भगवान का स्वरूप, जिसे देखकर सारी थकान मिट जाए। उज्जैन में वैसे तो बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन ये महाकाल का मंदिर, महाकालेश्वर धाम, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये अद्भुत है। उसके बाद अगले दिन हमने कैब लेकर छोटे मोटे आसपास के मंदिरों में भी घूमना शुरू किया। यहाँ पर आप एक कैब हायर कर सकते हैं और वो आपको सारे ही मंदिरों के दर्शन कराएगी। वहाँ पर राधा कृष्ण मंदिर, राम मंदिर और भी बहुत सारे मंदिर हैं। ये देखिए, ये राधा कृष्ण मंदिर है, जहाँ पर हर समय वहाँ के गुरुजी छाछ पिलाते हैं। सुबह से शाम तक हजारों लाखों श्रद्धालु यहाँ आकर छाछ पीते हैं, और एक गिलास नहीं, आप कितने भी गिलास वहाँ पर छाछ पी सकते हैं। इस गर्मी में छाछ पीकर तो आनंद ही आ गया कि समझ लीजिए पानी की जो प्यास हमें लग रही थी, वो सारी प्यास इस छाछ को पीकर मिट गई। और बहुत ही सुंदर और प्यारे दर्शन हुए खड़े नंदीश्वर महाराज। ये देखिए, सांदीपनी ऋषि के आश्रम में, जो साक्षात नारायण भगवान के गुरु थे, उनके आश्रम में जाने का मौका मिला। यहाँ पर साक्षात भगवान ने अपनी शिक्षा ग्रहण करी है। भारत का इकलौता मंदिर है जहाँ खड़े नंदीश्वर जी की मूर्ति है। यहाँ पर हमने भगवान के साथ वक्त बिताया और आनंदित हुए। ये वो मंदिर है जहाँ पूरी पृथ्वी का केंद्र माना जाता है। यहाँ हम आ गए हैं मंगलनाथ मंदिर। इन्हें शिव जी का पुत्र माना जाता है और ये पूरी पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। कर्क रेखा यहीं से होकर गुजरती है, यहीं से इसकी नपाई की जाती है। ये अपने आप में एक अद्भुत मंदिर है। यहाँ हर समय मंगल दोष की पूजा चलती है। ये देखिए, बाज़ारों में हर तरह का सामान मिल रहा है यहाँ पूजा पाठ का। यहाँ मंगल दोष की पूजा की जाती है। अगर किसी कन्या का, किसी व्यक्ति का विवाह ना हो रहा हो तो यहाँ उसका भी उपचार किया जाता है। सारे ग्रह दोष की शांति पूजा की जाती है। इन सब रास्तों से होते हुए हम पहुँचे। फिर हमने वहाँ पर काल भैरव मंदिर के भी दर्शन किए, क्योंकि बिना काल भैरव मंदिर के दर्शन किए महाकालेश्वर धाम की यात्रा अधूरी है। महाकालेश्वर धाम दुनिया का इकलौता मंदिर है जहाँ पर भगवान को मदिरा का भोग लगाया जाता है। यहाँ पर ये इतने सारे दीपक एक साथ जलाए जाते हैं, लेकिन हम दिन के वक्त गए थे तो हमें ये दीपक जलते हुए नहीं मिले। रात्रि के वक्त इसकी शोभा अद्भुत होती है। फिर हम गए गढ़ कालिका मंदिर। ये माता रानी का मंदिर है। यहाँ माताएं बहनें अपने सुहाग के लिए कामना करती हैं। बहुत ही सुंदर मंदिर, बहुत ही सुंदर भव्य इसका निर्माण किया गया है। हजारों दीपक एक साथ जलते हैं यहाँ रात्रि के वक्त। यहाँ पर भी एक लंबी कतार लगी हुई होती है। वो तो हम इस टाइम पर गए थे, इस अप्रैल मई के महीने में यहाँ भीड़ कम होती है थोड़ी, लेकिन आप अगर
थोड़े से ठंडे मौसम में जाएंगे तो यहाँ बहुत भीड़ होती है। यहाँ पर ऐसी ऐसी प्राचीन गुफाएं हैं जहाँ बैठ के साधु महात्मा साधना करते हैं। ऐसी जगह जहाँ पर इंसान एक बार में केवल एक ही व्यक्ति जा सकता है, सांस नहीं आ रही है लोगों को, इतना अंदर वो प्राचीन गुफाएं बनी हुई हैं और वहाँ पर ये साधु महात्माएं पूजा कर रहे हैं। ये अपने आप में अद्भुत है। देखिए आप कितनी औरतें जो हैं झुक झुक कर यहाँ पर निकल रही हैं। इतना छोटी इतना नीची गुफाएं हैं ये कि सांस भी नहीं आती, यहाँ पर सफोकेशन हो जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ के साधु महात्मा यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं। ये अपने आप में अद्भुत है कि जहाँ हम रुक नहीं पा रहे वहाँ पर ये लोग पूरे पूरे दिन बैठकर साधना करते हैं।